आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रभाकर विक्रम सिंह इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने आपदा प्रबंधन विषय पर वीडियोस लेकर के आऊँगा और आप सबसे आशा करता हूँ कि आप जो इस सब्जेक्ट का मुख्य उद्देश्य है वो समझेंगे और मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। आपदा प्रबंधन माने डिजास्टर मैनेजमेंट। दूसरा, आपदा किसे कहते हैं। सबके मन में क्वेश्चन होता है, अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अलग अलग तरीके से उसको डिफ़ाइन किया है। तो एक कॉमन सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो आपदा किसे कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जिससे बाहर निकलने के लिए प्रभावित व्यक्तियों या समुदाय को बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। एक ऐसी स्थिति होती है जब वो स्थिति घटित होती है, वो दुर्घटना या डिजास्टर आ जाता है और वो स्थिति जो क्रिएट होती है उसमें से बाहर निकलने के लिए उन व्यक्तियों को या उस समुदाय को बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। वो अपनी क्षमता से उससे बाहर नहीं निकल सकते। दूसरा, इसमें हम आपदा प्रबंधन का एक छोटा सा बिंदु है प्राथमिक सहायता। तो हम सबसे पहले आपदा प्रबंधन में प्राथमिक सहायता को विस्तार से जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो प्राथमिक सहायता क्या होती है, फर्स्ट एड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो किसी भी दुर्घटना के शिकार रोगी या पीड़ित को उपलब्ध साधनों के द्वारा दुर्घटना स्थल पर ही डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो मदद, सहायता, हेल्प, एड दी जाती है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। क्योंकि किसी भी डिजास्टर में जो एजेंसी पीड़ित लोगों की सहायता के लिए पहुंचती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो उसमें प्राथमिक सहायता काफ़ी काम आती है, लोगों की हेल्प करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, स्थायी अपंगता से उनको बचाने के लिए। तो इसीलिए हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया है वो प्राथमिक सहायता या फर्स्ट एड का लिया है। तो फर्स्ट एड को समझने के लिए तो ऐसा होता है कि कोई भी विषय जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्यों हम इस विषय को पढ़ें, इसकी क्या हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से फिर ये आपदा का जो मुख्य विषय है उस पर ले चलता हूँ। आपदा के प्रकार सबसे पहले ये समझें। तो आपदा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। सबसे पहले प्राकृतिक आपदा और दूसरी मानव निर्मित आपदा, कृत्रिम आपदा या मानवकृत आपदाएँ। प्राकृतिक आपदाएँ जिसको हम नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल क्लेमिटी बोलते हैं। तो प्राकृतिक जो डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदाएँ, उनमें कौन कौन सी आपदाएँ शामिल होती हैं, शुमार होती हैं। सबसे पहली है भूकंप है, सूखा है, बाढ़ है। बाढ़ दोनों ही जो है सिचुएशन में काउंट होती है। मानवकृत आपदा में भी बाढ़ काउंट होती है। बाढ़ के बाद है आसमानी बिजली का गिरना, चक्रवात है, और इसके अलावा जो भी आपदाएं हैं वो प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में आती हैं। दूसरी होती है मानव निर्मित आपदाएं, जैसे सड़क, रेल, हवाई दुर्घटनाएं, बम विस्फोट इत्यादि इत्यादि। तो ये दो प्रकार की आपदाएं आपने समझी है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदाएं। तो उसके बाद आप ये समझें कि आपदा का जो संबंध होता है वो किसी भी रंग, रूप, लिंग, धर्म, जाति, संप्रदाय, पद, प्रतिष्ठा, दिन, वार, क्षेत्र इत्यादि के साथ सीधा डायरेक्ट संबंध नहीं होता। किसी भी आपदा का किसी भी रंग, रूप, लिंग, धर्म, जाति, संप्रदाय के साथ सीधा डायरेक्ट या प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। जो भी हादसे के वक्त या डिजास्टर के समय डिजास्टर की हद में जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो उससे पीड़ित हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। तो मुख्यतः हानि क्या क्या होती है, कोई भी आपदा आई है, कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उसमें मुख्य हानि क्या क्या होती है आप नीचे देख सकते हैं। तो सबसे पहली जो हानि होती है, सबसे पहला लॉस होता है माल हानि, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी लॉस। और दूसरी होती है जनहानि। जनहानि माने लाइफ लॉस। प्रॉपर्टी लॉस में हम बात करते हैं जैसे बिल्डिंगें हैं, पुल है, स्ट्रक्चर है, या कोई भी दूसरी संरचना जो है वो गिर जाती है, आप सबको पता होता है। तो दूसरी होती है लाइफ लॉस। अब लाइफ लॉस में क्या होता है, भी कोई भी समुदाय के काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं, उसमें इंजर्ड हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। तो इसमें से दोनों में से
इम्पोर्टेंट कौन सी हानि आप मानते हैं? अगर दोनों हानि में से आपको जस्टिफाई करना पड़े, दोनों लॉस है, प्रॉपर्टी लॉस भी है और लाइफ लॉस भी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा लॉस आप मानेंगे? तो जो आपदा प्रबंधन विषय है उसी के अकॉर्डिंग जनहानि जो है वो सबसे हमारा महत्वपूर्ण लॉस होता है सोसाइटी का। क्यों होता है? क्योंकि जब कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी आपदा, कैलेमिटी, दुर्घटना, हादसा कोई होता है, तो उस डिजास्टर में कोई भी टीचर है, डॉक्टर है, लीडर है, कोई भी हमारा सोशल वर्कर है, कोई भी स्कॉलर है, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमारे समाज में सुधार ला सकती है। आप सपोज करें, थोड़ा सा एक उदाहरण से मैं समझा देता हूँ। अगर कोई हादसा होता है, आप लगा लें मानव निर्मित कोई आपदा है, मानव निर्मित वाले सड़क, रेल या हवाई दुर्घटना है, कोई भी है ऐसी आपदा आती है, या प्राकृतिक आपदा है, भूकंप है, सूखा है, बाढ़ है, आसमानी बिजली या कुछ भी ऐसे है, तो उसमें कोई एक टीचर इंजर्ड हो जाता है या मर जाता है, वो डेथ उसकी हो जाती है। अगर उस टीचर को हम प्राथमिक सहायता दे करके, फर्स्ट एड दे करके बचा लेते, चाहे उसके दोनों हाथ कट गए, दोनों पाँव कट गए, लेकिन उसका जो नर्वस सिस्टम है, सुनने समझने की जो क्षमता है, वो अभी भी जो है सुचारू रूप से काम कर रही है, तो अपने लाइफ में वो हैंडीकैप्ड होने, दिव्यांग होने के बावजूद भी वह लाखों लाख जिंदगियों को बचा सकते हैं, उनका जीवन सुधार सकते हैं। ऐसी डॉक्टर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी सोशल वर्कर का ले सकते हैं, किसी भी स्कॉलर का ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये विषय ज़रूर समझ में आया होगा, और किसी भी विपदा या किसी भी आपदा की घड़ी में आप ज़रूर ये चीज़ें जो है अपने किसी साथी के जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप सब लोगों का धन्यवाद।